तो कहा जाता है कि यदि नींव कमजोर हो तो इमारत कभी भी ढह सकती है। इसी प्रकार हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि चीन के द्वारा जो यालुंग सांगपो नदी, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर विशाल या मेगा डैम का निर्माण कर रहा है। ये बांध एक तरीके से फॉल्ट लाइन के ऊपर है और इसी के पास में पेंजन फॉल्ट एरिया होकर गुजरता है। जो ये पेंजन क्षेत्र है, ये हिमालय के भूकंप रूपी क्षेत्रों के बीच में आता है और यहाँ पे दुनिया की दो बड़ी प्लेटें, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेटें आपस में टकराती रहती है। साथ ही साथ इस फॉल्ट के कारण आसपास की चट्टानों में दरार या भ्रंश पैदा हो चुका है। यहाँ पर इस विशाल बांध का निर्माण किया जा रहा है। उस जलाशय का आसपास का जो भूभाग है, वे ढीली संरचना व कमजोर एकजुटता वाला है, जिससे बड़े पैमाने पर भविष्य में ढलानों के खिसकने का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। यानी कि भविष्य में भूकंप या भूस्खलन जैसी समस्याएं कभी भी पैदा हो सकती है। इनका दावा है कि जो ये बांध बनाया जा रहा है, ये आधुनिक तकनीकी और उच्च मानक स्तर पर बनाया जा रहा है, लेकिन प्रकृति को कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है, क्योंकि जल और वायु का जो दाब लगता है तो आधुनिक तकनीकी भी धरी रह जाती है। इसी प्रकार तिब्बत के मिलान क्षेत्र में 2017 में जो भूकंप आया 6.8 की तीव्रता से, वो भी इसी के आसपास के क्षेत्र में आया, जो ये परिचय देता है कि ये एरिया एक तरीके से सेंसिटिव जोन में। देखिए दोस्तों, जो ये फॉल्ट लाइन या फॉल्ट जो एरिया होता है, जो भ्रंश रेखा या भ्रंश रूपी जो एरिया होता है, ये कमजोर क्षेत्रों में बनता है, जहां पर दो बड़े विशाल पिंडों के बीच में दरार पड़ जाती है, यानी चट्टानों के बीच में दरार पड़ना ही क्या कहलाता है, भ्रंश या फॉल्ट कहलाता है। और जब इसका विस्तार अधिक होता है तो भूकंप या भूस्खलन जैसी समस्या पैदा हो जाती है। और जब ये समस्या पैदा होगी तो हो सकता है कि ये चीन द्वारा निर्मित की गई जो ये विशाल जो मेगा डैम परियोजना है, भारत के लिए कहीं खतरा पैदा न कर दे या भारत के लिए वाटर बम के रूप में ना हो। देखिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि भारत के लिए किस प्रकार से ये खतरनाक या किस प्रकार से नुकसानदायक हो सकता है मेगा डैम का निर्माण।